हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एरर करेक्टिंग कोड्स। ओके, एरर करेक्टिंग कोड का मीनिंग क्या होता है? देखो, सपोज आपका डाटा इस तरह से ट्रेवल कर रहा है नेटवर्क पे, ठीक है। तो सेंडर ने डाटा ये सेंड किया, बट रिसीवर को देखो क्या रिसीव हो रहा है, इस तरह से। ये रिसीवर एंड पर डाटा दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, बिट्स में तुम्हें दिखाई दे रहा है ऑल्ट्रेशन हो गया। सेंडर ने ये डाटा सेंड किया, सपोज ए सेंडर है, बी रिसीवर है। तो ए ने जो डाटा सेंड किया वो है 1011। अब बी के पास जो डाटा रिसीव हो रहा है वो है 1101। हो सकता है ना, बिट्स चेंज हो सकती है नेटवर्क पे जब डाटा ट्रेवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क ट्रैफिक हो गया या नेटवर्क कहीं पर ब्रेक हो जाता है तो डाटा करप्ट हो जाता है। करप्ट का मतलब है कि डाटा एक्चुअल रिसीव वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, एरर होता है इसमें। अब एरर तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो ये बिट तो सेम है, यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये बिट सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एरर है, ये तो हमें पता है ना एरर है। अब बी को ये रिसीव हुआ, देखो बी को तो ये रिसीव हो रहा है। अगर बी को ये रिसीव हो रहा है, बी को तो पता है कि उसे ये डाटा रिसीव हुआ, उसके अकॉर्डिंग तो डाटा करेक्ट है। उसे नहीं मालूम ना कि ए ने ये सेंड किया था, ए ने तो डाटा अपनी तरफ से सेंड किया, बी को रॉन्गली रिसीव हो रहा है ना। तो रिसीवर ने क्या करना होता है, हर डाटा पे चेक लगाना है एरर है या नहीं है। देखो एरर होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा, अगर एरर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसका मतलब डाटा हमारा करेक्टली रिसीव हो गया। लेकिन अगर एरर है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो पहला टास्क होता है एरर को हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है, उसको बोलते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड्स, वो अलग टॉपिक है। सेकेंड पार्ट होता है एरर डिटेक्ट हो गया, अब एरर को क्या करेंगे, हम करेक्ट करेंगे। अब मान लो रिसीवर को पता चलता है कि ये वाली बिट उसकी रॉन्ग है, पता लग जाएगा। जब वो डिटेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली फिर उसको वो करेक्ट भी करेगा। डिटेक्ट होने के बाद करेक्ट करना बहुत ईजी है। देखो 0 था, 1 रिसीव हुआ, रिसीवर को तो इतना पता है कि 1 रिसीव हुआ, लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि ये वाली बिट की पोजीशन रॉन्ग है तो 1 को क्या कर देगा, वो 0। दो ही तो चीज़ें हैं, देखो या तो 0 1 होगा या 1 0 हो जाएगा। बाइनरी बिट में इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है 0 और 1 की फॉर्म में। अगर रिसीवर को ये पता है कि मेरी ये बिट रॉन्ग है तो 1 का क्या करेगा, 0। अगर उसे ये बिट भी पता चल जाए कि ये रॉन्ग है तो 0 का क्या कर देगा, 1। ये करेक्ट ही थी तो उसका डाटा करेक्ट हो जाएगा। तो काम क्या हमारा रह जाता है, पहले तो बिट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि एरर कहाँ पर है। अगर एरर डिटेक्ट हो गया तो हम उसको क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, वो इजी टास्क है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, देखो सिलेबस के अंदर जो तुम्हारे पास पार्ट है वो है 1 बिट का एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। यहाँ तो मैंने तुम्हें 2 बिट का एग्जाम्पल दिया ना, तो यहाँ पर एक ही बिट का हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन लेके चलेंगे। उसके लिए हमारे पास एरर करेक्शन में जो टॉपिक आता है वो आता है हैमिंग कोड। पेपर में क्वेश्चन आइदर भी आ सकता है, फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो ये एक्सप्लेन एरर करेक्टिंग कोड विद एग्जांपल या एक्सप्लेन हैमिंग कोड। तो हैमिंग डिस्टेंस मैंने लास्ट टॉपिक में तुम्हें याद हो, हैमिंग डिस्टेंस मैंने बताया था तुम्हें, डिस्टेंस बिटवीन बिट्स ऑफ 2 कोड ग्रुप्स। कोई भी कोड वर्ड ले लो, लाइक मैंने ये कोड वर्ड ले लिया और नेक्स्ट कोड वर्ड मैं सपोज करो ये ले लिया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ बिट्स देख सकते हो कितना, 1 है। एक ही बिट तो चेंज हुई, 0 से 1 0 0 0 0, बाकी तो सेम है। तो इसमें हैमिंग डिस्टेंस कितना हुआ, 1। अगर अब मैं नेक्स्ट ये लिख लूँ सपोज ये, तो कितनी बिट्स का चेंज है, 2। तो हैमिंग डिस्टेंस कितना हो रहा है, 2। लेकिन हमें हैमिंग डिस्टेंस कौन सा लेना है, अगर तुम्हें साइक्लिक कोड और ग्रे कोड याद हो तो मैंने उसमें बोला था हैमिंग डिस्टेंस कितना होता है, 1 कोड वर्ड वाला लेना होता है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, देखो हैमिंग कोड में एक फॉर्मूला याद रखना है तुमने कि m हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन बिट्स, जो डाटा तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया तुम्हें 1011, तो m की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 बिट का डाटा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। k होती है पैरिटी बिट्स। पैरिटी बिट्स क्या होती हैं, एक्स्ट्रा बिट्स विच आर एडेड इन द इंफॉर्मेशन बिट्स। ये एक्स्ट्रा बिट्स हैं, इनको पैरिटी बिट्स बोलते हैं। पैरिटी बिट्स क्या होती हैं, 2 तरह की होती है। देखो एक होती है ऑड पैरिटी, एक होती है इवन पैरिटी। अब सपोज करो
ए ने डाटा सेंड किया 1 0 और 0 1, क्लियर है। और डाटा ट्रेवल करने के बाद ए ने जब डाटा सेंड किया तो उसने साथ में इंफॉर्मेशन दी कि इवन पैरिटी के साथ डाटा जा रहा है। इवन पैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन। अब इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2 है, तो नंबर ऑफ वंस क्या है? इवन है, ठीक है। ऑड पैरिटी का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। लेकिन ए ने इंफॉर्मेशन सेंड की, डाटा सेंड कर दिया, 4 बिट का डाटा ट्रेवल कर रहा है नेटवर्क पे, साथ में इवन पैरिटी ऐड कर दी कि इवन पैरिटी के साथ ट्रेवल करेगा। इवन पैरिटी है इसमें। बी के पास डाटा रिसीव होता है, ठीक है। बी ने डाटा इस तरह से रिसीव किया, सपोज करो डाटा रिसीव हो गया, उसको तो डाटा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे इतना पता था कि इवन पैरिटी के साथ डाटा ट्रेवल कर रहा था। इसमें इवन पैरिटी है नहीं है, ऑड पैरिटी है। यहीं से पता चल रहा था कि रॉन्ग हुआ है कुछ ना कुछ। इसको बोलते हैं पैरिटी बिट, आइदर ऑड पैरिटी या इवन पैरिटी। तो डिपेंड करता है हम डाटा को ऑड पैरिटी में ट्रेवल करवा रहे हैं या इवन पैरिटी में ट्रेवल कर रहे हैं। ऑड पैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड, और इवन पैरिटी का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन। कोई भी डाटा हो तुम उसमें ऑड और इवन पैरिटी सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है एरर करेक्शन के अंदर, देखो के नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स होती हैं। के कितना होगा वो मैं एक फॉर्मूले से अभी बताती हूँ। राइट नाउ एक चीज़ याद रखना, n इज इक्वल टू m प्लस के होता है। m तो देखो वो इन्फॉर्मेशन बिट्स है जो ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जांपल 3 बिट 4 बिट 5 बिट का डाटा ट्रेवल कर रहा है। के पैरिटी बिट है, हम ऐड करेंगे ताकि एरर करेक्ट करना इजी हो जाए। फॉर्मूला है n इज इक्वल टू m प्लस के। n होती है टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी ट्रेवल कर रही है। ऑब्वियसली ये देखो 4 बिट का डाटा अगर ट्रेवल कर रहा है, सपोज m इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। के कितना होगा अभी हम कैलकुलेट करेंगे, मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी कि इनइक्वालिटी लिखूंगी अभी। तो जितना भी के आएगा टोटल बिट्स उतनी हो जाएंगी, उतना डाटा ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। मतलब एरर करेक्शन के अंदर तुमने क्या करना है, जितनी भी बिट्स हैं अंदर कर पैरिटी बिट्स ऐड करनी है, क्लियर है। अब पैरिटी बिट ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 रेज़ टू पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस k प्लस 1, क्लियर है। ध्यान से देखना 2 रेज़ टू पावर k, सपोज कर लो m 4 है, m कितना 4 है। अब सोच के बताना k कितना होना चाहिए कि इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए। k 1 लेके देखो, नहीं होगी ना ट्रू, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 6, नहीं बनी बात। k इज इक्वल टू 2 ले लो, 4 और इधर कितना हो जाएगा 7, तब भी नहीं बनी बात। 3 ले लो, 3 से बनेगी बात, क्यों नहीं बनेगी। 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है 8, k कितना है 3, 4 प्लस 3 प्लस 1 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, पॉसिबल है ना, मैंने इक्वल टू भी तो लगा रखा है। तो अब ध्यान रखना जब m 4 होगा तो k कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो m कितना है 4, k कितना है 3, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया फॉर्मूला। तो टोटल बिट्स कितनी ट्रेवल करेंगी नेटवर्क पे 7, सेंडर ने कितनी सेंड की थी 4, पैरिटी बिट कितनी ऐड करेंगे 3 और टोटल बिट्स कितनी ट्रेवल करेंगी 7, ठीक है। अब 7 बिट ट्रेवल कैसे करती है वो सीखेंगे हम। उसके बाद अगर एरर आ जाता है तो एरर करेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे करना है। टोटल कितनी बिट्स होगी हमारे पास, हाँ जी कितनी बिट्स हुई टोटल 7 बिट्स होगी। 1 2 3 4 5 6 7 होगी। इनकी पोजीशन मार्क कर लेते हैं। इस 7 में से पैरिटी बिट्स कितनी है 3, उनका नाम हम ले लेते हैं P1 P2 P3, 3 पैरिटी बिट्स हैं, क्लियर है। और 4 क्या है हमारे पास डाटा बिट्स हैं, तो उनका नाम हम क्या रख लेते हैं D1 D2 D3 और D4। डोर क्लोज करना, 3 पैरिटी बिट होगी, ठीक है। और हमारे पास डाटा बिट्स कितनी हो जाएंगी 4। अब जो इसमें सीखने वाली चीज़ है ना वो देखो क्या है कि
P1 को तुमने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि देयर शुड बी, ध्यान से सुनना, देयर शुड बी इवन पैरिटी ऑन 1 3 5 7. P1 should be selected so that there is even parity. Even parity का मीनिंग बता दिया मैंने तुम्हें. Even parity should be on 1 3 5 7. ठीक है. P2 should be selected 2 3 6 7 पोजीशन पे इवन पैरिटी होनी चाहिए और P3 में 4 5 6 7 पे इवन पैरिटी होनी चाहिए. क्लियर है. अब इसका मीनिंग क्या होगा देखो. सबसे पहली बात तो होती है कि P1 P2 P3 की पोजीशन कहाँ पर रहेंगी. P1 P2 P3 की पोजीशन जो रहती है वो 2 रेज़ टू पावर I पे रहती है. I का मीनिंग क्या है देखो. I अगर 0 है तो 2 रेज़ टू पावर 0 कितना हुआ 1. तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिलेगी P1 को. 2 रेज़ टू पावर 1 I 0 था पहले, फिर I 1 होगा, फिर I 2 होगा. कहाँ तक चलेगा I m-1 तक. 3 पैरिटी बिट ऐड करनी है ना तुमने, तो I विल बी इक्वल टू फ्रॉम 0 1 to m-1. m कितना है 3, तो 0 1 2 3 पोजीशन फिक्स कर लेंगे हम. 2 रेज़ टू पावर 0 1 P1 यहाँ फिक्स हो जाएगा. P2 कहाँ फिक्स होगा देखो 2 रेज़ टू पावर 1 2 पे. गुड. नेक्स्ट I इज इक्वल टू 2 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हुआ 4. तो फोर्थ पोजीशन पे कौन आ जाएगा P3 आ जाएगा. P1 P2 P3 की पोजीशन भी फिक्स होगी. अब किसकी पोजीशन रखनी है D1 D2 D3 और D4. ये D1 है, ये D2 है, दिस वन D3 एंड दिस वन D4. पोजीशन समझ आ गई बेटा सबको. अब देखो क्या करना है हमने. सपोज करो डाटा ट्रेवल कर रहा है 1 0 0 0. कितने बिट्स हैं 4 बिट्स का डाटा ट्रेवल कर रहा है. तो सॉरी वहाँ पे जो फॉर्मूला था ना I इज इक्वल टू 0 1 2 दैट विल बी इक्वल टू K-1. K पैरिटी बिट्स है ना, तो K-1 तक लेके चलना है. m-1 नहीं, m तो 4 था हमारा, K 3 है ना, तो पैरिटी बिट -1 तक पोजीशन फिक्स करनी है. ओके. अब हमने क्या करना है. सपोज डाटा हमारा है 1 0 0 0 ट्रेवल कर रहा है. देखो नेटवर्क पे ट्रेवल करना स्टार्ट हो गया. पैरिटी बिट्स कितनी ऐड करनी है 4 बिट के अंदर 3 पैरिटी बिट ऐड करनी है. अब 3 पैरिटी बिट कौन सी होंगी वो यहां से पता चलेंगी तुम्हें. देखो किस तरह से. सेवन हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7. ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0. यहाँ तक समझ आ गया. ठीक है ना. देखो बिट्स कौन कौन सी ट्रेवल कर रही है 1 0 0 0. तो मैंने लिख दी ना 1 0 0 0 D1 D2 D3 और D4. ओके. अब हमें क्या निकालना है P1 P2 और P3. क्लियर है. P1 को ध्यान से पढ़ना. P1 शुड बी इवन पैरिटी ऑन 1 3 5 7. 1 पे क्या है कुछ भी नहीं पता. 3 पे क्या है 5 पे क्या है 7 पे क्या है. आप बताओ P1 क्या होना चाहिए कि 1 3 5 7 इवन पैरिटी बन जाए. इवन पैरिटी का क्या मीनिंग होता है. इवन पैरिटी का क्या मीनिंग बताया था अभी मैंने. नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन. नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए इवन होने चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 इस तरह से होने चाहिए. ठीक है ना. तो बताओ P1 पे क्या आएगा कि इस पोजीशन पे इस पे इस पे और इस पे इन चारों पे इवन पैरिटी बन जाए. P1 0 लूँ के 1 लूँ, बस इतना सा बता दो. 1 लेंगे. देखो अगर मैं P1 को 1 ले लूंगी, अगर मैं P1 1 ले रही हूँ सपोज करो, तो 1 पोजीशन पे क्या आएगा 1. 3 पे क्या है 5 पे क्या है 7 पे क्या है. तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए इवन हो गए. इवन ही तो चाहिए ना, ऑड नहीं बनाना मुझे. अगर मैं P1 को 0 ले लेती तो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाते ऑड हो जाते. लेकिन हमें क्या बनानी है इवन पैरिटी. तो P1 क्या हो जाएगा. P2 के बारे में बताओ अब जल्दी से. P2 ये कह रहा है 2 3 6 7. P2 को इस तरह से सेट करो 2 3 6 7 पे इवन पैरिटी होनी चाहिए. देखो P2 मुझे नहीं पता. 3 पे 1 है, 6 पे 0 है, 7 पे 0. बताओ P2 कितना होगा 1.
हो गया इवन, तो P2 कितना होगा 1 आ गया, वेरी गुड। P3 का बताओ कितना आएगा। P3 में हमारे पास है 4 5 6 7, 4 पता नहीं, 5 0 है, 6 भी 0 है, 7 भी 0 है, बताओ P3 क्या आएगा। 0 आएगा, इवन हो गया। अगर मैं यहाँ 1 ले लेती तो क्या होता, ऑड हो जाते हैं, तो मैंने P3 को क्या ले लिया 0। तो अब तुम्हें डाटा यहाँ से पता लगेगा, देखो डाटा तो ये ट्रेवल कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या ट्रेवल हो रहा है 7 बिट का डाटा। नेटवर्क पे तो सेंडर ने तो 4 बिट का ट्रेवल किया, लेकिन रिसीवर को ये रिसीव हो रहा है 7 बिट का डाटा। अब जरूरत क्या थी कन्वर्ट करने की, वो यहाँ से अब तुम्हें पता लगेगा। सपोज करो कि ये सेंडर ने डाटा सेंड कर दिया, ठीक है, लेकिन रिसीवर को ये रिसीव हुआ, पॉसिबिलिटी है एक बिट चेंज होगी। मैंने अभी तुम्हें बताया तुम्हारे सिलेबस में ना एक बिट चेंज वाला ही एग्जांपल करना है, एरर डिटेक्ट भी करना है और एरर करेक्ट भी करना है 1 बिट चेंज पे, ठीक है। अब सेंडर ने डाटा सेंड कर दिया, रिसीवर को रिसीव हो गया, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है एरर है क्योंकि तुम्हें सेंडर का डाटा दिखाई दे रहा है। सपोज करो तुम रिसीवर हो, तुम्हें तो नहीं पता एरर है, तुम्हें इतना पता होगा कि मुझे चेक लगाना है। अब एरर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम चेक कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। ये रिसीवर के पास रिसीव हो गया, अपने आप को रिसीवर समझ के ही चलो, तभी एरर निकाल पाओगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पोजीशन किसकी थी, सेंडर ये बता के चलेगा कि मैंने इवन पैरिटी सेंड की है, रिसीवर को डाटा रिसीव हो गया, एक्चुअल डाटा तो मिला ही नहीं उसे। अब वो करेक्ट करेगा, किस तरह से करेक्ट करेगा ये देखो, P1 P2 P3 बाकी डाटा बिट्स है, उसको पता है कि 3 पैरिटी बिट तो थी यहाँ पर, ठीक है। 7 बिट का डाटा तो ऑब्वियसली 4 बिट तो इन्फॉर्मेशन के थे और 3 बिट पैरिटी के। अब रिसीवर क्या करेगा, 1 बाय 1 चेक लगाएगा सबके ऊपर। देखो P1 के लिए कौन कौन सी पोजीशन थी, चेक लगाओ 1 3 5 7 पे इवन पैरिटी है, लगाओ चेक। 1 पे क्या है, 3 पे 5 पे, ठीक है, यानी कि P1 तो करेक्ट है। P2 पे लगाओ 2 3 6 7, 2 पे क्या है 3 पे, P2 भी ठीक है ना। P1 पे लगाओ 4 5 6 7, 0 1 0 0। एक बार इस पे चेक लगाना 1 3 5 7 पे, ठीक है। ये 1 1, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7। देखो 1 3 5 7 3 बिट 1 आ रही है, तो ये कौन सी पैरिटी बन गई, ऑड पैरिटी बन गई। जैसे उसे पता लगेगा कि P1 में ऑड पैरिटी आ रही है तो P1 को क्या सेट कर देगा 1 सेट कर देगा। P2 में इवन पैरिटी ही है, P2 को वो 0 रखेगा। P3 में देखो फिर से ऑड पैरिटी आ रही है, वो P3 को क्या सेट कर देगा 1 सेट कर देगा। जहां पर भी पैरिटी उसे गलत लग रही है कि इवन पैरिटी होनी चाहिए थी बट ऑड पैरिटी आ रही है, तो वो उस पैरिटी बिट को क्या बना देगा 1 कर देगा, और जिस पे ठीक लग रहा है उसको क्या रहने देगा 0 रहने देगा। तो अब हमारे पास देखो क्या सेट हो जाएगा, डाटा तो लिखना पड़ेगा, याद है किसी को क्या था 3 4 1 1 1 0, आई थिंक यही किया था ना हमने, है किसी को आइडिया? चलो P1 P2 P3 लिखते हैं। P1 P2 P3, P1 कितना सेट हुआ, P2 कितना सेट हुआ, P3 कितना सेट हुआ। तो ये जो आंसर आ रहा है ना तुम्हारा, ये वो बिट की पोजीशन है जिसपे एरर है। अब मुझे कोई बताएगा 101 किसके इक्वल होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, 1 से लेके 7 के बीच में 101 किसके इक्वलेंट है 5 के। वेरी गुड, 101 किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो 5 का मतलब हुआ कि 5th पोजीशन पे एरर है, 5th पोजीशन पे चले जाओ, ये रही 5th पोजीशन, इसमें एरर है, पता लग गया। एरर करेक्ट कैसे करेंगे, एरर पता लग गया
पता लग गया 1 5th पोजीशन में एरर है। क्या करूँ अब इसको, 1 को क्या कर दूँ 0 कर दो, तो रिसीवर इसको क्या करेगा, ठीक हो गया डाटा। देखो इस तरह से उसने एरर को क्या किया, डिटेक्ट भी किया और एरर को क्या किया, करेक्ट भी किया। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें 4 बिट का एग्जांपल दिया कि 4 बिट में तुम कितनी पैरिटी बिट ऐड कर सकते हो। इस तरह से 5 बिट का डाटा भी हो सकता है, 3 पैरिटी बिट की जगह 4 पैरिटी बिट वाला एग्जांपल भी हो सकता है। तो 4 पैरिटी बिट में कैसे सेटिंग करनी है, तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को, बहुत ध्यान से देखना। 1357 तुम ना अपनी 0 to 7 वाली टेबल किसी बना के देखना कॉपी में और चेक करना ध्यान से। 1357 जो हमारी पहली वाला कॉलम होता है ना, फर्स्ट कॉलम, उसमें जहाँ जहाँ पर 1 है ना वो P1 है। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से याद कर सकते हो तुम इसको, कि हमें कौन कौन सी पैरिटी बिट को कैसे सेट करना है। लाइक ये देखो 0 to 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कैसे लिखते हैं हम, 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड दिस वन 4 0 4। तो ये बताओ ये कौन सी पोजीशन है, 1, दिस वन 3, दिस वन 5 एंड दिस वन 7। तो ये किसके लिए है, P1 के लिए। समझ गई, तो 3 पैरिटी बिट। अगर 4 पैरिटी बिट वाला पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो तुम कितनी टेबल बनाओगे, 0 से 15 तक की टेबल बनाओगे। आज घर जाके करना इसको, 0 to 15 तक की टेबल बनाना और पैरिटी बिट देखना P1 P2 P3 P4 कैसे सेट होती हैं। यहाँ समझ आ गया। देखो P1 कहाँ कहाँ आई है, 1357। P2 में देखो कहाँ कहाँ है ना, 2 3 P2 भी मिल गई, यही मैंने अभी बताई थी। और P3 के लिए 4 5 6 7। ऐसे तुम P1 P2 P3 P4 0 to 15 तक की काउंटिंग कंप्लीट करना, चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ 1357 है तो आगे वाले नंबर भी मिल जाएंगे तुम्हें सारे। तो P1 P2 P3 P4 को कहाँ कहाँ चेक लगाना है वो तुम टेबल खुद बना सकते हो। तुम्हारी बुक्स में जो एग्जाम्पल है वो 3 बिट के अकॉर्डिंग दे रखा है। पेपर में वैसे एक बात बताऊँ, इसको ऑफ कर